अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज मैं आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम पेपर 2023 जो आज 9/5/2023 को स्टूडेंट्स ने दिया है। ये पेपर कराची यूनिवर्सिटी से लिया गया है। ठीक है, आज रात को 9 बजे मेरे पास ये पेपर, मैंने इसको देखा। सब क्वेश्चन नंबर 9A जो कि लाजिम 9A 9B क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन टू अटैम्प्ट। ये आपको हर सूरत में अटैम्प्ट करना है था। अब पता नहीं स्टूडेंट ने किया नहीं किया, लेकिन लाजमी करार दिया गया था कि ये लाजमी आपने सवाल को हल करना है। ठीक है, तो मैंने अभी इस सवाल को पढ़ा तो अब मैंने सोचा कि मैं अभी स्टूडेंट के सामने इसका सॉल्यूशन देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स अपनी करेक्शन करें और इनके जो स्टूडेंट्स आइंदा देने वाले इम्तहान हैं वो भी अपना मुताल्ला कर लें इस ऐसे सवालत को के जवाब क्या हैं। ठीक है, मैंने अपनी समझ के मुताबिक इसके जवाब बनाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि जवाब सही होंगे ये। ठीक स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आया। 9A ए पार्ट जो है ना, 9 के अंदर A और 9B है। B के अंदर कुछ टर्म्स दी गई हैं बिज़नेस की, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। मुख्तसर में एक्सप्लेन करें उनको शॉर्ट में। तो यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं कम्युनिटी को बयान करें, डिफ़ाइन करें कम्युनिटी मार्केट क्या होती है, अशिया का बाज़ार अशिया की मंडी क्या होती है, बाज़ार क्या होता है, एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड, उसकी किस्में कितनी किस्म की होती हैं वो भी बयान करें, कितनी किस्म की अशिया की मंडी होती है। ठीक है, यानी कम्युनिटी मार्केट की तारीफ़ करें और इसकी इक़साम की वजाहत करें। ये सवाल इस तरह बनेगा तर्जुमा। आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। पढ़ देता हूँ पहले, फिर मैं आपको थोड़ा उर्दू बता दूंगा। कम्युनिटी मार्केट इज़ अ मार्केट, आ कमोडिटी, इसको आ भी लगा देता हूँ एक आ, ठीक है। आ कमोडिटी मार्केट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल, खाम माल जो होता है, कॉमा गुड्स, अशिया, तैयार अशिया जो होती हैं, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स और इब्तदाई प्रोडक्ट अशिया जो पैदावार होती हैं, आर ट्रेडेड, ख़रीद फरोख्त की जाती हैं, बिटवीन बायर्स एंड सेलर के दरमियान में उनकी ख़रीद फरोख्त होती है। द कमोडिटीज़ यानी अशिया इन द मार्केट, बाज़ार में, आर ट्रेडेड, ख़रीद फरोख्त की जाती हैं, ऑन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, जो एक मयारी माहदे बनते हैं उस माहदे के मुताबिक, एंड आर टाइपिकली, और आम तौर पर, फॉर डिलीवरी इन द फ्यूचर, जिनकी डिलीवरी उस वक्त नहीं होती जिस वक्त ख़रीद फरोख्त होती है, बल्कि इनकी डिलीवरी होती है फ्यूचर में, जो एक माहदे के मुताबिक वो टाइम फिक्स हो जाता है फ्यूचर में। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसके इब्तदाई मकासद ऑफ कम्युनिटी मार्केट के जो इब्तदाई मकासद होते हैं, इज़ टू प्रोवाइड, मुहैया करना होता है, आ ट्रांसपेरेंट, शफाफ, एंड एफिशिएंट, कार अच्छा मेकेनिज़्म होता है, ढांचा होता है, फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए, पैदा कुरंदगान के लिए, कंज्यूमर सार्फिन के लिए, एंड ट्रेडर्स, ख़रीद फरोख्त करने वालों के लिए, टू मैनेज द प्राइस रिस्क ऑफ कमोडिटीज़, की प्राइस को वो मैनेज करते हैं, जो ख़तरात होते हैं उसको। दी फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, इस सवाल में आगे क्या आएगा इसे एक्सप्लेन करें, इट्स काइंड्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। अब हम इसकी काइंड्स ऑफ कमोडिटी मार्केट को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो मैंने पूरा पढ़ा है, एक बार मैं तेज़ पढ़ देता हूँ, फिर इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ सही तरीके से। कमोडिटी मार्केट इज़ अ मार्केट, ये डिफाइन करा जा रहा है, कमोडिटी मार्केट को हम डिफाइन कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर न्यू मटेरियल्स, गुड्स और प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, फुल स्टॉप। द commodities in the market are traded on standardized contracts and are typically for delivery in the future. The primary objective of commodity markets is to provide a transparent and efficient mechanism for purchasers, consumers, and traders to manage the price risk of commodities, full stop. The following are the kinds of commodity markets. तो मैं इसको थोड़ा उर्दू में भी इसकी बाकायदा ट्रांसलेशन कर देता हूँ तरतीब से। वैसे तो मैंने हर वर्ड बता दिया आपका है। इसमें बता रहे हैं कि एक कमोडिटी मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहाँ ख़रीदारों और बेचने वालों के दरमियान खाम माल, सामान या बुनियादी मसनूआत की तिजारत होती है। मार्केट में अशिया की तिजारत मयारी माहदों पर की जाती है और आम तौर पर मुस्तकबिल में तरसील यानी डिलीवरी के लिए होती है। तरसील से मुराद मैंने यहाँ पे डिलीवरी की बात करी है। डिलीवरी की इंग्लिश है हैंड ओवर, जब उनका फिजिकल पोजीशन दिया जाता है तो वो इन फ्यूचर में दिया जाता है, उसी वक्त नहीं होता।
तरसील कहते हैं उसको, ठीक है, की जाती है और आमतौर पर मुस्तकबिल में तरसील माने डिलीवरी के लिए होती है। अजनास की मंडियों का बुनियादी मकसद प्रोड्यूसर यानी सार्फिन, प्रोड्यूसर अशिया बनाने वाले जो होते हैं, सार्फिन, प्रोड्यूसर, सार्फिन और ताजरों को अशिया की कीमतों के ख़तरे से निमटने के लिए एक शफ़ाफ और मौसर तरीक़ेकार फराहम करना होता है। ये है इसका डिफाइन कम्युनिटी मार्केट तक का जवाब। ठीक है, आगे बोला एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। तो अब हम देखते हैं है अजनास की मंडियों की मंदरजेल इकसाम हैं, ये हमने बताया है इसके अंदर। द फॉलोइंग आर दी काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज़। अब इसकी काइंड्स देख लेते हैं। पहली काइंड है स्पॉट मार्केट, यानी स्पॉट मार्केट क्या होती है पढ़ लेते हैं। इन स्पॉट मार्केट कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। ये फ़ौरन, यहाँ की डिलीवरी फ़ौरन इमीडिएट होती है, फ्यूचर नहीं होती है। तो कम्युनिटी मार्केट का हमने मफहूम फ्यूचर डिलीवरी का था, लेकिन स्पॉट मार्केट का मतलब है इन अ स्पॉट मार्केट कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी फुल स्टॉप। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ डिटरमिन की जाती है, तय की जाती है बाय द डिमांड एंड सप्लाई के तहत की जाती है, तलब और रसद के तहत उसकी प्राइस का तयन किया जाता है। सप्लाई कंडीशन जो इनकी हालत होती है डिमांड एंड सप्लाई की, प्रिवेलिंग एट दैट मोमेंट इन द मार्केट, जो मार्केट में उस वक्त राइज होती हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ। इन अ स्पॉट मार्केट commodities are bought and sold for immediate delivery full stop. The price of the commodity is determined by the demand and supply conditions prevailing at that moment in the market. ठीक है, अब बता दें, अब मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि जो मैंने लिखा है, मेरा बस तर्जुमा तो मैंने बता दिया है। स्पॉट मार्केट में अशिया की फौरी तरसील के लिए, तरसील माने डिलीवरी के लिए खरीदो फरोख्त की जाती है। शेयर की कीमत का तयन मार्केट में उस वक्त मौजूद तलब और रसद के हालत से होता है, जो उस वक्त एट दैट मोमेंट इन दी मार्केट के अंदर जो प्रिवेलिंग में मौजूद होता है, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन हालत जो होते हैं। चलें, दूसरी मार्केट है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट पढ़ लेता हूँ। इन अ फ्यूचर मार्केट कमोडिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी के लिए होती है। फ्यूचर मार्केट में अशिया की खरीदो फरोख्त जो की जाती है उसकी डिलीवरी फ्यूचर के अंदर होती है। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, फ्यूचर का जो मायदा होता है एक इकरारनामा होता है टू बाई और सेल करने का कमोडिटी अशिया को एट अ फिक्स प्राइस, किसी ख़ास कीमत पर, ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर, किसी और एक ख़ास तारीख पर, फ्यूचर की ख़ास तारीख के ऊपर। ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर, ये आपका। अब मैं इसको बता देता हूँ फ्यूचर, आपको इसकी ट्रांसलेट कर देता हूँ। फ्यूचर मार्केट की मैंने पढ़ के आपको सुनाया है, मैं इसको आप उर्दू में वैसे मैं साथ साथ बता रहा था, लेकिन अब बाकायदा तरीके से इसकी ट्रांसलेशन देता हूँ। फ्यूचर मार्केट में मुस्तकबिल की तरसील माने डिलीवरी, तरसील के लिए अशिया की खरीदो फरोख्त की जाती है। मुस्तकबिल का मुआहदा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो होता है, मुस्तकबिल में एक मखसूस तारीख पर एक मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा कीमत पर किसी शेयर को ख़रीदने या बेचने का मुआहदा होता है। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड मार्केट देख रहे हैं। तीसरी फॉरवर्ड मार्केट, ये इसकी काइंड्स है मार्केट की, कम्युनिटी मार्केट की हम पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी मार्केट की किस्में कौन सी हैं, तीसरी किस्म बता रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ भी देता हूँ फॉरवर्ड मार्केट को आगे। हाँ, फॉरवर्ड मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूचर मार्केट, ये भी एक फ्यूचर मार्केट की किस्म होती है, वेयर जहाँ द बायर एंड सेलर, ख़रीदार और फ़रोख्तकार एग्री मुत्तफ़िक होते हैं ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अशिया की कीमत पर, एंड द डिलीवरी डेट के ऊपर कि इसकी डिलीवरी कब की जाएगी वो भी, उस पर भी मुत्तफ़िक होते हैं इस मार्केट में। हाउएवर बहरहाल अनलाइक द फ्यूचर मार्केट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट standardized and the terms and conditions of the contract are determined by the buyer and seller। एक बार और पढ़ देता हूँ। A forward market is a type of future market where the buyer and seller agree on the price of the commodity and the delivery date full stop। However, unlike the future market, a forward contract is not standardized and the
टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिटरमिन बाय द बायर एंड सेलर। अब मैं इसकी आपको ट्रांसलेशन दे रहा हूँ फॉरवर्ड मार्केट की। फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट की एक किस्म है। फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट की ही एक किस्म है जहाँ ख़रीदार और बेचने वाले शेयर की कीमत और तरसील यानी डिलीवरी की तारीख पर मुत्तफिक होते हैं। ताहम यानी हाउएवर ताहम फ्यूचर मार्केट के बरअक्स इसके बिल्कुल उलट आगे का मुआहदा मयारी नहीं होता है। आगे का मुआहदा जो होता है वो मयारी यानी स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, जो फ्यूचर मार्केट में मुआहदा स्टैंडर्डाइज होता है। और मुआहदे की शराइत व ज़वाबित ख़रीदार और बेचने वाले के ज़रिए तय की जाती है। और फ्यूचर मार्केट में जो है डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस के ऊपर तय की जाती हैं। यहाँ पे ख़रीदार और फ़रोख्तकार खुद तय करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। सही समझ आ गई होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं नंबर 4 किस्म ऑप्शन मार्केट्स। ऑप्शन मार्केट भी हम आपको समझाते हैं, पढ़ते हैं। ऑप्शन मार्केट एन ऑप्शंस मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर ट्रेडर्स कैन बाई और सेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टॉप। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर द राइट बायर को राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन लेकिन जिम्मेदारी टू बाई और सेल अ कमोडिटी एट अ फिक्स प्राइस पर ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट से जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती इसको बाय और सेल करने की ड्यू, लेकिन स्पेसिफिक डेट से पहले की नहीं होती है। दोबारा पढ़ता हूँ। एन ऑप्शंस मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर ट्रेडर्स कैन बाई और सेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टॉप। एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अ कमोडिटी एट अ फिक्स प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। मतलब यह है कि ऑप्शन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां ताजिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद या फ़रोख्त कर सकते हैं। ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट की खरीद फरोख्त होती है। अपने ऑप्शन हैं इख्तियारत का मुआहदा ख़रीदार को एक मखसूस तारीख को या इससे पहले एक मुकर्रर कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने का हक देता है लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं देता है। हक तो देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है, वो राइट देता है। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर द राइट, बायर को सिर्फ राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी देता है टू बाई और सेल अ कमोडिटी एट अ फिक्स प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट पर वो खरीद तो सकता है लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होती है। ऑप्शंस लास्ट देखते हैं इसका काइंड्स होती है। कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ETFs भी कहते हैं इसको। कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ये आखिरी किस्म होती है, इसको भी मैं कहते हैं कमोडिटी। The commodity exchange trade funds are exchange traded funds that invest in physical commodities or commodity futures contracts. These ETFs are an easy way for investors to give exposure to a diversified portfolio of commodities. मतलब ये कम्युनिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स EFTFs, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो फिजिकल कमोडिटीज़ या कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सरमायाकारी करते हैं। ये ETF सरमायाकारों के लिए इजनास के मतनू यानी मुख्तलिफ पोर्टफोलियो की नुमाइश हासिल करने का एक आसान तरीका है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9A था जो हमने उसको डिफाइन भी कर दिया कमोडिटी मार्केट को। कमोडिटी मार्केट कितनी किस्म की होती हैं, वो 5 किस्म की हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये लाजमी क्वेश्चन था, लाजमी आपने करना था बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अभी कल हुआ है 9 तारीख को दोपहर में पेपर का 9/5/2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से BCom पार्ट 2 के स्टूडेंट ने दिया है पेपर और ये लाजमी करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद 9B में कुछ टर्म्स दिए बिजनेस, वो भी लाजमी करनी थी। 5 टर्म में बोली थी उसमें करने के लिए, अब हम वो टर्म भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9B में दी गई है इसी एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कोई भी ये आपको 12 टर्में दी गई हैं, 12 टर्में दी गई हैं। 12 टर्म में से कहा है कि कोई 5 को आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने सारी 12 की 12 टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए आसानी रहे, ठीक है। तो चलें टाइम बचाते हैं जवाब की तरफ। पहली टर्म हमारे पास है अराइवल।
यानी आमद, उर्दू में कह सकते हैं अराइवल को आमद। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं इसको, मैंने जो आंसर लिखा है इसका, इसको मैंने एक्सप्लेन करिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमोडिटी मार्केट्स, कॉमा, अराइवल रेफर्स, और मैं इसे छोटा कर दूँ, arrival refers to the quantity of a commodity that arrives or is expected to arrive in the market during a given period of time, full stop. It is an important factor that affects the price of the commodity in the market. ये इसका हमने इसको डिफाइन किया है अराइवल टर्म को। उर्दू में ये बता देता हूँ आपके आसानी के लिए। यानी अराइवल माने आमद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट में अजनास की मंडियों के तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट होता है तनाजुर में आमद से मुराद यानी अराइवल से मुराद किसी शे की वो मिकदार है जो एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान मार्केट में पहुंचती है या मुतवक्का होती है। ये एक अहम अंसर है जो मार्केट में अशिया की कीमत को मुतासिर करता है। ये मैंने इसका जो लिखा है इसको इंग्लिश उर्दू बता दिया है आपकी समझ के लिए। जॉबर, अब दूसरी टर्म है जॉबर। जॉबर क्या होता है, पढ़ते हैं। अ जॉबर इज अ डीलर और ट्रेडर इन द कमोडिटी मार्केट हु बाइज एंड सेल्स commodities for his own account rather than for others, full stop. Jobbers trade in large volumes and make profits on small price differences, full stop. They provide liquidity to the market by buying when there are more sellers and selling when there are more buyers. ठीक है, मैं इसको उर्दू में भी आपको बता देता हूँ। जॉबर एक नौकरी करने वाला कमोडिटी मार्केट में डीलर या ताजिर होता है जो दूसरों के बजाय अपने अकाउंट के लिए अशिया खरीदता और बेचता है। नौकरी करने वाले बड़ी मिकदार में तिजारत करते हैं। जॉबर बड़ी मिकदार में तिजारत करते हैं और कीमतों के छोटे फ़र्क पर मुनाफा कमाते हैं। जब ज़्यादा बेचने वाले हों तो वो ख़रीद कर और जब ज़्यादा ख़रीदार हों तो बेच कर वो मार्केट को इक्विटी फराहम करते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी फराहम करते हैं यानी कैश मुहैया करते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको उर्दू में। जॉबर कम्युनिटी मार्केट में डीलर या ताजिर होता है। जॉबर कम्युनिटी मार्केट में डीलर या ताजिर होता है जो दूसरों के बजाय अपने अकाउंट के लिए अशिया ख़रीदता और बेचता है। जॉबर बड़ी मिकदार में तिजारत करते हैं और कीमतों के छोटे फ़र्क पर मुनाफा कमाते हैं। जब ज़्यादा बेचने वाले हों तो वो ख़रीद कर और जब ज़्यादा ख़रीदार हों तो वो बेच कर वो मार्केट को लिक्विडिटी फराहम करते हैं यानी कैश मुहैया करते हैं। जॉबर, मैंने जॉबर को ट्रांसलेट कर दिया था पहले, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी करने वाले जॉबर जो है ताजिर होते हैं। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लें। मैं उसको जॉबर समझ रहा पढ़ रहा था। ये एक ताजिर की हैसियत होती है, द्वारा डीलर भी हो सकते हैं या ताजिर भी होता है, ये तिजारत कर रहा होता है जॉबर। चलें नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, टर्न ओवर की तरफ चलते हैं। नंबर 3 टर्म है हमारी टर्न ओवर। ठीक है, अब ये भी देखें टर्न ओवर क्या है। टर्न ओवर रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस इन द कमोडिटी मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फुल स्टॉप। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। टर्न ओवर अब इसको हम उर्दू में बयान करते हैं। टर्न ओवर से मुराद लेन देन की कुल कीमत है जो एक मुकर्रर मुद्दत के दौरान कमोडिटी मार्केट में होती है। ये मार्केट की सरगर्मी और लिक्विडिटी का एक अहम इशारा है। ठीक है,
लिक्विडिटी का एक अहम इशारा होता है। इंडिकेटर्स होता है ये इंडिकेटर, इंडिकेटर को मैंने ट्रांसलेट इशारा किया है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है मार्केट के अंदर जो ऑफ द एक्टिविटी का, और लिक्विडिटी यानी कैश वगैरह में सब कन्वर्ट हो जाने वाला ऑफ द मार्केट। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पढ़ते हैं इसको। ब्रेक इवन इज द पॉइंट, ये एक नुक्ता होता है, पॉइंट होता है एट जिस पर कंपनीज रेवेन्यू, जहाँ पे कंपनी की आमदनी फ्रॉम द सेल से ऑफ अ कम्युनिटी की सेल से इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अशिया की बनाने की जो कॉस्ट आती है वो और मार्केट में बेचने की कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन आ जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाजों में, इट इज़ द पॉइंट, ये वो नुक्ता होता है एट विच जिस पर द कंपनी नाइदर मेक्स अ प्रॉफिट, ना तो कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है इस नुक्ते पर, नॉट इनकर्स अ लॉस, ना ही कोई नुकसान बर्दाश्त करती है। ठीक है, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। वो ब्रेक इवन वो नुक्ता है जिस पर किसी शे की फरोख्त से कंपनी की आमदनी इसकी पैदावार की कुल लागत के बराबर होती है। दूसरे अल्फाजों में, ये वो नुक्ता है जिस पर कंपनी ना तो कोई मुनाफा कमाती है और ना ही कोई नुकसान उठाती है। ठीक है, ब्रेक इवन समझ में आ गया। कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाती हैं। नंबर काइंड्स ये फंड्स 5 में फंड्स, चलें इसको पढ़ते हैं फंड्स को। फंड्स रेफर टू द मनी दैट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन द कमोडिटी मार्केट, फुल स्टॉप। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स यूज दिस फंड्स टू बाई और सेल कमोडिटीज विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। फंड से मुराद वो रकम है जो कमोडिटी मार्केट में सरमायाकारी या तिजारत के लिए दस्तयाब है। सरमायाकार और ताजिर इन रकूम को मुनाफा कमाने के मकसद से अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया होगा। नंबर 6 टर्म है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट, आज़ाद मंडी, जिसको हम आज़ाद बोलते हैं, आज़ाद बाज़ार या आज़ाद मंडी भी कहते हैं, मार्केट को मंडी भी बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। अ फ्री मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर prices are determined by the forces of supply and demand without any interference from the government or other external factors से, यानी जिसमें प्राइसेस सप्लाई और डिमांड से तय होती हैं, ऐसा बाज़ार जहाँ पे सप्लाई कीमतें जो हैं मार्केट में जो तलब और रसद की कुव्वतें तय करती हैं, बल्कि बजाय विदाउट इंटरफेयर, बगैर मुदाखलत के, गवर्नमेंट की तरफ से बिना किसी मुदाखलत के या किसी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स या किसी बाहर की तरफ से कोई अवामिल की वजह से। इट इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू ट्रेड। ये वो मार्केट होती है, बाजार होता है जहाँ बायर और सेलर बिल्कुल फ्री होते हैं तिजारत करने के लिए, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रुकावट के, रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन ज़ाब्तों के। ठीक है, a free market is a market where prices are determined by the forces of supply and demand without any interference from the government or other external factor. It is a market when buyers and sellers are free to trade without any restriction or regulations. तो मैं इसको आपको उर्दू में बता देता हूँ। ठीक है, आज़ाद मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ कीमतों का तयन तलब रसद की क़ुव्वतों के ज़रिए हुकूमत या दीगर बैरूनी अवामिल की मदाखलत के बग़ैर किया जाता है। ये एक ऐसी मार्केट है जहां ख़रीदार और बेचने वाले बग़ैर किसी पाबंदी या ज़ाब्ते के तिजारत करने के लिए आज़ाद हैं। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म की तरफ। चलें, मैंने इसको पलट लिया, सफ़े पे लिखा था मैंने, अब मैं फीसल नज़र आ रहा है आपको पूरा ये पेपर। ठीक है, पढ़ते हैं। फीसल रेफर्स टू अ सिचुएशन इन द कमोडिटी मार्केट वेयर द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेस एंड द प्राइस ड्रॉप्स टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ no longer profitable to produce on trade that commodity, full stop.
इट कैन लीड टू द एग्जिट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम द मार्केट। ये इसकी फिजल्दी, मैं इसको उर्दू में बता देता हूँ। फिजल से मुराद इजनास की मंडी में ऐसी सूरत हाल है जहाँ किसी ख़ास शे की मांग कम हो जाती है और कीमत इस मकाम तक गिर जाती है जहाँ इस शे की पैदावार या तिजारत करना मज़ीद मुनाफा बख्श नहीं रहता। ये मार्केट से प्रोड्यूसरों और ताजरों के अखराज का बाइस बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने तमाम टर्म्स जो थी आपके सामने बयान कर दी। जो क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें ए और बी पार्ट था, इस लेक्चर के ज़रिए हमने जो है इस लाजमी सवाल को, कंपलसरी सवाल को, क्वेश्चन नंबर ए और 9 है और 9 भी मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर दिया है। ये आपकी स्टडी के लिए स्टूडेंट पेपर तो दे चुके हैं, अब जो भी रिजल्ट उनका है, लेकिन आइंदा वाले स्टूडेंट्स को अपना मुताला करने में बहुत फ़ायदा देगा ये लेक्चर। तो चलते हुए मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा फिर, जैसे पहले अक्सर करता हूँ, कि अगर प्लीज़ हमारे इस चैनल इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। इन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम तमाम पेपर नेक्स्ट इम्तहान तक हल कर चुके होंगे इस चैनल के ऊपर। इंग्लिश, हम इस चैनल के ऊपर 2 ही टॉपिक चला रहे हैं, दोनों का ताल्लुक इंग्लिश से, इंग्लिश का टॉपिक और दूसरा बिज़नेस कम्युनिकेशन भी इंग्लिश ही है एक तरीके से, ठीक है। इसमें भी ख़त किताबात और सारी चीज़ें, लेकिन बिज़नेस इंग्लिश से मुताल्लिक ज़्यादातर है ये, तो हम इस पर चलाएँगे। इसके बाद हमारे जो कॉमर्स के मज़ामीन है जिसमें एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, ये सब के लिए हमने एक अलग चैनल खोला है, उसका नाम है सर अकील एजुकेशंस। आप उसको ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ हम लेक्चर देते रहेंगे। ये अब तो शुरू में डेट आ चुकी है, डेट के हिसाब से जो भी हम इक्का दुक्का जो भी लेटर दे सकेंगे देंगे पेपरों के, लेकिन हम जितने भी लेक्चर देंगे सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इसमें भी, और उसके बाद भी सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो सके। तो इजाज़त लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।